जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज की कथा भगवान श्री राम की कथा है। एक दिन की बात है, श्री रामचंद्र जी और सीता जी बैठे हुए थे। आपस में बातें हो रही थी। हनुमान जी की चर्चा छिड़ी तो श्री राम जी ने कहा, हनुमान मेरा बड़ा भक्त है। सीता जी ने कहा, अजी वाह, आपने कैसे जाना? वह तो मेरा भक्त है। श्री राम जी हंसने लगे और बोले, तुम्हें अभी क्या मालूम, मुझसे बढ़कर वह किसी को नहीं मानता। सीता जी मुस्कुराए और बोली, आप धोखे में हैं। वो जितना मुझे मानता है उतना किसी को नहीं। श्री राम जी बोले, तो इसमें झगड़ने की कौन सी बात है, पूछ लिया जाए। सीता जी ने कहा, अच्छी बात है, आज ही जब वे आएंगे तब मैं एक चीज़ मांगूंगी। उसी समय आप भी कोई चीज़ मांगिएगा कि जिसकी चीज़ पहले आ जाए उसकी जीत हो जाएगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, पक्की रही। थोड़ी देर में हनुमान जी भी वहां आ पहुँचे। राम जी और सीता जी दोनों ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। हनुमान जी एक हाथ से राम जी का और एक हाथ से सीता जी का पेट दबाने लगे। सीता जी ने राम जी की ओर देखा और आंख से इशारा किया। भगवान बोले, हनुमान जी तुम मेरे भक्त हो ना? हनुमान जी पहले घबरा गए किंतु फिर समझ गए कि आज कुछ दाल में काला है। वे बड़े बुद्धिमान थे। सोचकर बोले, क्या पूछा? आपका भक्त यानी राम का भक्त? नहीं, मैं राम का भक्त नहीं हूँ। सीता जी ने समझा कि मेरी विजय हो गई। हनुमान जी मेरा भक्त हैं, ये सोचकर वो हंसने लगे। उन्होंने राम जी की ओर देखा। श्री राम जी बेचारे शर्मा गए। राम जी ने अपना पैर हटा लिया। हनुमान जी ने श्री राम जी का पैर छोड़ दिया। तब सीता जी ने पूछा, तुम तो मेरे भक्त हो हनुमान? हनुमान जी ने कहा, आपका भक्त यानी सीता का भक्त? मैं सीता का भी भक्त नहीं हूँ। सीता जी आश्चर्य में डूब गई। राम जी हंसने लगे। सीता जी ने भी अपना पैर हटा लिया। हनुमान जी ने उनका भी पैर छोड़ दिया और दोनों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री राम जी और सीता जी दोनों चकित हो गए कि यह न तो राम जी का भक्त हैं और न सीता जी का, फिर किसका भक्त हैं? श्री राम जी ने फिर पूछा, तो फिर किसके भक्त हो? इतनी सेवा किस लिए करते हो? यदि तुम किसी दूसरे के हो तो तुम उसके साथ विश्वासघात कर रहे हो। उसकी सेवा न करके हमारी सेवा करते हो। अच्छा, अब ठीक ठीक बतला दो कि तुम किसके भक्त हो? हनुमान जी ने हंसकर कहा, न मैं श्री राम का भक्त हूँ और न सीता का, बल्कि सीताराम का भक्त हूँ। इस उत्तर को सुनकर दोनों बड़े प्रसन्न हुए और श्री राम जी बोले, हनुमान तुम्हें जितना बल है उतनी ही बुद्धि भी है, किंतु आज तुम्हारी बुद्धि न चलेगी। हमें तो आज फैसला करना है। तब सीता जी ने कहा, हनुमान प्यास लगी है, एक गिलास पानी ले आओ। हनुमान बोले, अभी लाया माता, कहकर पानी लेने के लिए चले। इतने में ही श्री राम जी बोल उठे, हनुमान बड़ी गर्मी है, जल्दी से पंखा लाकर झलो, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। इतना सुनते ही हनुमान जी वहीं ठिठक गए और सोचने लगे कि आज भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं कि मैं किसकी आज्ञा का अधिक पालन करता हूँ। हनुमान जी ने कहा, भगवान माता के लिए पानी ले आऊं, तब आपको पंखा लाकर हवा करूंगा। श्री राम जी ने कहा, नहीं, तब तक मैं व्याकुल हो जाऊंगा। यदि तुम सेवक हो तो पंखा लाकर अभी हवा करो। अब हनुमान जी ने सीता जी से कहा, माँ भगवान को बड़ी गर्मी लग रही है, कहिए तो पंखा लाकर थोड़ी हवा कर दूं, तब आपको पानी पिलाऊंगा। सीता जी ने गले पर हाथ धरकर कहा, हनुमान जी प्यास के मारे होठ सूखे जा रहे हैं, अब अधिक नहीं रहा जाता, जल्दी पानी पिलाओ। श्री सीताराम की जय, यह कहकर वहीं खड़े खड़े अपनी दोनों भुजाएं बढ़ाने लगे। श्री राम जी और सीता माँ देख रहे थे। हनुमान जी खड़े खड़े हंस रहे थे। थोड़ी देर में एक हाथ में पंखा और एक हाथ में पानी भरा गिलास आ गया। एक हाथ से राम जी को पंखा जलने लगे और दूसरा गिलास वाला हाथ सीता जी की ओर बढ़ा दिया।
यह देखकर श्री राम जी और सीता जी बहुत प्रसन्न हुए। भक्तवत्सल भगवान के प्रेम को देखकर आंखें मूंदकर प्रेम में मगन हो गए। सीता जी ने दौड़कर हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अजर अमर हो जाओ, संसार में तुम्हारी भक्ति से ही हम दोनों प्रसन्न होंगे। हनुमान जी ने मस्तक नीचे कर लिया। भगवान के नेत्र खोलकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी जल्दी से एक हाथ राम के पैर पर और एक हाथ सीता जी के पैर पर रखकर चरणों में दंडवत किया। जय श्री सीताराम। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती किसी विषय पर गहन चर्चा कर रहे थे। माँ पार्वती ने कहा, प्रभु मानव जाति के कल्याण के लिए कोई विशेष फल देने वाला व्रत बताइए। शिव जी ने कहा, वैसे तो भक्त किसी भी सोमवार को मेरा व्रत करे उसे फल मिलता ही है, लेकिन सावन के सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों पर मेरी विशेष कृपा रहती हैं। इसके साथ ही यदि कुंवारी कन्या 16 सोमवार के व्रत करे तो उसे मनोवांछित फल मिलता है। पार्वती जी ने फिर कहा, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा व्रत है जिसे करने से मनुष्य के कष्ट मिट जाए? शिव जी बोले, पार्वती मेरी पूजा से वंचित हजारों मनुष्य पृथ्वीलोक पर कष्ट पा रहे हैं, लेकिन एक मास ऐसा भी होता है जो देवताओं को भी कष्ट में डाल सकता है, वो है अधिक मास। इस मास में शुभ कार्य करने पर रोक लगा दी जाती है। यदि कोई इस समय पड़ने वाले सावन के सोमवार को मेरा व्रत पूजन करे तो वह इस संसार में अनंत सुख भोग कर मरने पर वैकुंठ को चला जाता है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु ऐसा कैसे अधिक मास को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? शिव जी कहते हैं, देवी इस मास के कारण भक्तों को भगवान के दर्शन और पूजा पाठ के लिए अधिक समय मिलता है, जिसका पुण्य उन्हें मिलता है। साथ ही इस मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, जिसके कारण भक्त केवल भगवान का ध्यान करते हैं। यह सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार अधिक मास में भगवान की भक्ति करने का अवसर खोना नहीं चाहिए। इससे जन्म जन्म के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।